हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका नौकरी वरिष्ठ चैनल में। और आज मैं आपको जो वीडियो लेके आया हूँ उसका एक खास मकसद है। ठीक है, आपको उस चीज़ों से मिलवाना जो चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, आपने अगर ये वाली वीडियो देख ली ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली रियलिटी है क्या और चल क्या रहा है यूट्यूब पे। ठीक है, तो अभी जो आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने कुछ आपको वर्दी वाली फोटो दिखाई थी। ठीक है, उसका मकसद मैं आपको रियलिटी बताऊंगा क्या है। और जो एनालिसिस आज हम करेंगे वीडियो का, प्रॉमिस करता हूँ अगर आपने किसी ने भी यूट्यूब पर आपको दिखाया हो तो गारंटी इस बात की। ठीक है, काफ़ी काफ़ी लोग भद्दा कमेंट देते हैं, कोई बात नहीं। पहले आप कमेंट अपनी देना, आप सबकी कमेंट सुनूंगा मैं, लेकिन वीडियो देखने के बाद समझ गो। पहले आप वीडियो फुल वॉच करो, उसके बाद आपको पूरी कमेंट सुनने का, आप मैं पूरी कमेंट सुनूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चल क्या रहा है देखो ध्यान से। होता क्या है, एक यूट्यूब चैनल होता है, उसको ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, टाइम क्या, मैं 4 साल से कर रहा हूँ, तो 4 साल में मेरे सब्सक्राइबर्स थे वो 12,000 लगे हुए थे। और मैंने 1,000 वीडियो अपलोड की थी। ठीक है, जो कि BSc मैथ्स, जो भी मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बहुत सारी, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी ग्रो नहीं हो रहा, अभी सिर्फ इतना है कि आपके व्यूज़ मिल जा रहे हैं, पैसा इससे उतना नहीं है। अब हुआ क्या, अचानक से कोई एक आता है वर्दी पहन के, और नाम नहीं लूँगा किसी का, वो मिलियन में है अभी, खैर आप लोग समझ जाओगे। वो क्या करता है कि अपनी कट ऑफ डालता है, और कट ऑफ बिना एनालिसिस के। पता है किस बेसिस पर डालता है कि इस बार बच्चे ज़्यादा बैठे हैं तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। एनालिसिस बता रहा हूँ, जो उसके दिमाग जो उसने सोचा है वो बता रहा हूँ। इसमें बच्चे ज़्यादा बैठे हैं तो एनालिसिस ज़्यादा, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। फॉर्म ज़्यादा पढ़े हैं तो ज़्यादा जाएगी कट ऑफ। ठीक है, फिर दूसरा क्या सोचा, अरे क्वेश्चन तो जीएस के यार, प्रधानमंत्री वगैरह पूछ लिया यार, अच्छे क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन पूछें, हाँ कट ऑफ हाई रख दो। तो उसने किया कि अपना 210 220 कट ऑफ वहाँ पे बता दी। अब जो नीचे जिनके भी 10-12 के सब्सक्राइबर ही हैं, जो है ना, अभी सिर्फ शॉर्ट वाले थे, जो लोग क्या करते थे अभी तक, शॉर्ट डाल देते अच्छी अच्छी बातें लिख के, मतलब यूपी पुलिस की बातें लिखते थे ना अच्छी अच्छी, और वो शॉर्ट डाल देते अभी तक। ठीक, अभी तक क्या करते थे, शॉर्ट डालते थे कि वर्दी पहनना, ये करो, वर्दी मेरा जुनूनी है, वो शॉर्ट डाल देते। रियलिटी सुन लो पहले उन लोगों की। वो शॉर्ट अपलोड करते थे। अब अचानक से उन्होंने देखा कि भाई इसने तो यार वीडियो अपलोड की, इसके तो यार 100-150 के व्यूज़ आ गए। ठीक है, अब हुआ क्या, अचानक से लहर आ गई, वर्दी की फोटो डाली ऐसे ऐसे, वर्दी की फोटो, और वहाँ पे लिख दिया कट ऑफ ये रहेगी अगर इतने मार्क्स में रनिंग करो। आप लोग क्या करते हो, आप लोग की गंदी आदत है कि आप वर्दी देख के बिल्कुल भागे चले आते हो। जैसे आप किसी को देखा आपने, अब चले आए भागे, वो रियलिटी है, आपको सुनना पड़ेगा। आप वर्दी देख के भागते हो ना, उसने एनालिसिस किया ना, उसने ये देखा कैसा एग्जाम आया। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्टली लोगों की बात कर रहा हूँ, 99% लोगों की। ना उन्होंने कभी सॉल्व किया, और सीधा बक दिया अपनी मान से, बक दिया उन्होंने सीधा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान बात कर रहा हूँ, सीधा। और आपने उनकी बात सच मान ली, फिर आप इधर उधर भागने लग गए कि नहीं होगा, कट ऑफ बहुत जाएगी। आज रियलिटी बताऊँ कट ऑफ की क्या है, कितने जाने के चांसेस है, सब हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके, अब हुआ क्या, आपने सबकी बात वहाँ पे मान ली, करेक्ट। अब दूसरी वीडियो आई, उसी ने डाली जो मेन चैनल वाला है, कि नहीं कट ऑफ इस बार कम जाएगी क्योंकि इस बार पेपर क्लियर अच्छा था, तो उसने कर दिए 205। अब जो नीचे चिमकांडी थे वो उन्होंने अपनी 5 कट ऑफ घटा दी। नहीं, अब जो 195 पर हैं वो रनिंग करें, कोई भी एनालिसिस उन्होंने नहीं किया है। और हुआ क्या, उनकी रियलिटी सुनो, वो कैसे एग्जाम देके पास हुए। ठीक है, अब रियलिटी सुनो लोगों की, मोस्टली लोगों को रियलिटी सुनो। अब हुआ क्या था, उनके नंबर पता है कितने नंबर थे उनके, 150 160। उनको नॉलेसन मिल गया, 18-19 की भर्ती की बात कर रहा हूँ। नंबर का नॉलेसन कितना मिला, 30 35 40 55 52, ठीक है, 48 47, ऐसा नॉलेसन मिला, और पहुंच गए 200, और बन गए यूपीपी कॉप। कॉप बन गए भाई, यूपीपी कॉप। हंसी आती है यार मेरे को बहुत ज़्यादा, ईपीपी कॉप बन गए वो। ठीक है, बन गए, ठीक है, अच्छी बात है, आप बन गए। उसके बाद आप बता रहे हो इस बार इतनी जाएगी, इस बार इतनी जाएगी। भाई कट ऑफ का एनालिसिस आपने किया, आप पे ना जो है ना, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नाम नहीं ले रहा हूँ खुल के। अगर आप 150 नंबर का भी कर दो ना, 75 क्वेश्चन भी कर दो, गारंटी इस बात की नहीं होगा ना। तो क्यों क्यों कह रहे हो, कभी एनालिसिस देखा, कभी सीजीएल की कट ऑफ के बारे में जाना, कभी यूपीपी एसआई की कट ऑफ के बारे में जाना, लेखपाल की कट ऑफ के बारे में जाना, परसेंटेज निकाला उसका, नहीं निकाला। मैं निकाल रहा हूँ तो आप मेरे को गलत बता रहे हो, गलत बात है ना। मैं एनालिसिस करके आपको बताऊँ, आप गलत बता रहे हो। ठीक है, वो कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक मोहरा है आपको वीडियोस का व्यूज लेने का। उन्होंने कोई एनालिसिस किया है, वो उनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि वर्दी वर्दी पहनो व्यूज लो, वर्दी पहनो व्यूज लो। इसको कमेंट में चाहिए, आप कमेंट में जरूर टाइप करना। अगर मेरे से आप प्यार करते हो तो कमेंट में एक बार जरूर लिखना, वर्दी पहनो व्यूज लो, वर्दी पहनो व्यूज लो। ये ट्रेंड होना चाहिए उन लोगों के लिए जो वर्दी पहन के व्यूज बना के ले रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है, देखो रियलिटी सुनो। उन्हें अब वो एनालिसिस करके बैठ के, ठीक है, एक स्टूडेंट की तरह करते बैठ के 10 पेपर, एक स्टूडेंट की तरह बैठ के 10 पेपर करते सॉल्व, उसके बाद बताते, तो वो रियलिटी थी। मैं उसको मानता कि हाँ रियलिटी की है। आपने ये नहीं देखा, 4 क्वेश्चन जीएस के सरल होने से एग्जाम सरल नहीं होता है।
200 नंबर 10,000 बच्चों के आने से, 200 प्लस 10,000 बच्चों के प्लस आने से एग्जाम सरल नहीं होता है। समझ गए। अभी आपको बताऊंगा सच्चाई कह रही थी, जो एनालिसिस मैं आपको दूंगा पूरे यूट्यूब पर कोई दिखा दे कि इसने ऐसा एनालिसिस किसी ने भी दिया है, गारंटी के साथ, ठीक है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर देना, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो मैंने उनको सच्चाई बता दी, आपकी क्या सच्चाई, उनकी यही सच्चाई रियलिटी है, वो सुन रहे होंगे तो समझ गए होंगे मैं क्या बता रहा हूँ। नहीं होगा भाई आपसे 150 नंबर का, प्रॉमिस करता हूँ। सब लोगों से करके दिखा दे मुझे कोई। जो आप ईपी कॉप लिख रहे हो ना अपनी आईडी पे, कॉप ये कॉप वो नॉलेसन की देन है, समझ गए। 160 नंबर थे तुम्हारे, मुझे सब पता है, 18-19 का ही पता है मुझे, ठीक। सबका एनालिसिस मैंने किया बैठ के, घंटों घंटे इसी टेबल पे करता हूँ बैठ के मैं, ठीक है। तभी वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। मेरा मन नहीं करता कि अपने आप जो आपकी तरह वर्दी पहन के ड्यूटी से आया, वर्दी पहना, बना दी वीडियो, मिल गए व्यूज 100 के 150 के, वो नहीं करता हूँ मैं। समझ गए नहीं समझ गए। तो सच्चाई वो बोला करो, सारा छोड़ दो वर्दी का, समझे। अब जो एनालिसिस आज हम करेंगे ना वो एकदम भयंकर वाला करने वाले हैं। परसेंटेज बताऊंगा कि क्या परसेंटेज होती है। अब देखो 18-19 की भर्ती भी लूंगा, सीजीएल की भर्ती भी लूंगा। आप बोलोगे सर सीजीएल की भर्ती क्यों ले रहे हो? सीजीएल की इसलिए ले रहे हो क्योंकि इस बार जो आपका एग्जाम था वो मिलता जुलता था। वहां पे क्या होता है, देखो जी की जीएस इस बार सेम थी जो कि सीजीएल में पूछी जाती है। मैथ्स जो टीयर फर्स्ट में आती है, रियलिटी सुन लो, मैथ्स जो टीयर फर्स्ट में आती है वही आपकी मैथ्स, आप सीजीएल का एग्जाम उठा के देख लो। अंतर क्या, वहाँ पे इंग्लिश आती है कि हिंदी आई है, तो हिंदी भी अच्छी पूछी गई थी, वहाँ पे इंग्लिश भी अच्छी पूछी जाती है। तो हल्का सा डिफरेंस हिंदी इंग्लिश में हो सकता है, वरना पूरा पेपर आपका सेम है। समझ गए। रीजनिंग में आपकी जो पूछी गई वही वहाँ पे आती है। वहाँ पे क्या होता है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन होते हैं, ओके। यहाँ पर आपके कितने होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने घंटे में, 2 घंटे में। अंतर क्या होता है, लेकिन वहाँ पे जो जी के जीएस है और आपकी इंग्लिश है वो ज़्यादा टाइमिंग नहीं होती है, वो आपको बस लगाना है, निकलते रहना है। यहाँ पर आपकी हिंदी और जी की जीएस भी टाइमिंग नहीं होती, लेकिन आपको यहाँ पे गोले भरने होते हैं। तो लगभग दोनों का अगर आप रेशियो देखोगे तो बराबर रहेगा, टाइमिंग का भी रेशियो। आप पूछोगे सर फॉर्म कितने फिल्ड होते हैं, तो वहाँ सब होशियार बच्चे बैठते हैं, मतलब मोस्टली होशियार ही होते हैं। जो फॉर्म फिलअप करता है वो ग्रेजुएशन वाला बच्चा होता है, जो कि ब्रिलियंट होता है अपने आप में। और जो तैयारी करता है वो तो बस हर किसी एग्जाम में 4-5 लाख ही होते हैं, अच्छे से तैयारी करने वाले, ठीक है। तो सब एनालिसिस आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसको वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको चीज़ समझ में आ गई कि यूट्यूब पर चल के आ रहा है, समझ गए। और कोई भी बिना एनालिसिस के वीडियो बना रहा है, समझ गए, कोई भी नहीं कर रहा है एनालिसिस। तो आज हम एनालिसिस आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू सीजीएल, अकॉर्डिंग टू 18-19 की भर्ती जो यूपी की हुई है, और सब कुछ रेशियो वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना, वीडियो को शेयर नहीं किया कर देना, सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलते हैं एनालिसिस की तरफ, आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली है क्या, ठीक है। उसके बाद अपनी राय देना कमेंट में, आप पहले से मत बदलने जाना, फिर आप पहले वीडियो देखो उसके बाद अपनी राय, ठीक है। अब फोकस करो अब 2018 की यूपीपी कांस्टेबल की वैकेंसी पे। मेरे एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी, वरना आप ऊपर से ऐसे देखना तो आपको समझ नहीं आएगा। 2018 में यूपीपी जो कांस्टेबल की भर्ती हुई थी 41,520 पर, ठीक है। उस पर नज़र डालो कि यहाँ पे जो नॉलेसन मिला था, ध्यान से देखो, यहाँ पर नॉलेसन मिला था प्लस 45-44, मतलब यहाँ तक जितना मैंने मालूम किया है वहाँ तक 45 मिला था, हो सकता है और आगे भी मिल गया हो, ठीक है। यहाँ पर जो नॉलेसन मिला था 45 तक मिला था, 40, 45, 44, 47, ठीक है। और यहाँ पर जो पेपर का लेवल था इजी था, बहुत इजी था। आप उसको कंपेयर करना, आप उसमें क्या था, सिंप्लीफिकेशन आता था और नॉर्मल से जीएस जीके के क्वेश्चन आते थे, और रीजनिंग आपकी बहुत बहुत कम, बहुत लेवल था इज्म। तब जो आपकी कट ऑफ है वो गई थी 225 जनरल कैटेगरी, ओबीसी 216, एससी 187 और एसटी आपका 153, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है दोस्तों, ध्यान से सोचना। यहाँ पर जो आपका नंबर नॉलेसन मिला है 45-44 तक, अब इसमें से घटा के देखो एक बार, तो कितना रह जाएगा आपका, कितना रह जाएगा, बोलोगे सर बहुत सा रह जाएगा, तो 170, ठीक है। जनरल की बता रहा हूँ, जनरल वालों के 170 और 180 वालों के यहाँ पे सिलेक्शन हुए हैं, समझ गए। जनरल वालों के 170 और 180 वालों के सिलेक्शन हुए हैं। रीजन क्या था यहाँ पे, हल्की सी कट ऑफ जाने का रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनो। 2018 से पहले कोई भी वैकेंसी आपकी नहीं आई थी, आपको पता है कि शायद वहाँ से शायद 13 से शायद वैकेंसी नहीं आई थी, यहाँ तक मुझे पता है। तो 4-5 साल आपके वो हो गए थे, ना कोई रेलवे ने वहाँ पे वैकेंसी दी थी, ना आपकी कोई अदर वैकेंसी वहाँ पे हुई थी। उस हिसाब से संख्या बहुत बढ़ गई थी, समझ गए ना। आपका उस टाइम पे एसएससी का इतना अच्छा मॉड्यूल था कि एसएससी इतने अच्छे एग्जाम करा रही है। उस टाइम पे आपका क्या था, वहाँ कॉम्पिटिशन बहुत लेवल बढ़ गया था और पेपर का लेवल ही बहुत ईजी रहा था। तब आपकी कट ऑफ में मान के चलता हूँ यहाँ पे 170 गई थी, ठीक है। जनरल की बता रहा हूँ, 170 और 180 वाले सिलेक्शन हुए थे। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे जब पेपर लेवल इतना कम था, मात्र 41,520 पद थे, तब बात कर रहा हूँ मैं आपको। मेरी एक एक बात को ध्यान सुनोगे तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। तब वो 41,520 गई थी। अब जरा फोकस करो उसके नेक्स्ट ईयर 2019 पे।
19 में क्या हुआ था, देखो ध्यान से, 19 में भाई साहब पद 49,568, लगभग 8,000 पद यहाँ पे आपके बढ़ गए। पेपर का लेवल वही रहा हमारा इजी, ध्यान सुनना, पेपर का लेवल हमारा इजी रहा। यहाँ पर नॉलेसन जितना मुझे मालूम किया है, ठीक है, कम मिला था, मतलब जहाँ तक मैंने मालूम किया था 19 वालों से, उनको 20-30 तक मिला, आगे मिला होगा लेकिन मुझे इसका पता नहीं, मैं 20-30 ही मान के चलता हूँ। तो अगर यहाँ पे अगर 20 नंबर घटा होगा 185 में, तो 165-70 के लगभग रह जाएगा, समझ गए। तो फाइनल जो फाइनल बता रहा हूँ, ठीक है, ये जो कट ऑफ आपकी फाइनल कट ऑफ है, फिजिकल के लिए तो बहुत कम गई थी, समझ गए, फाइनल कट ऑफ है ये। तो वहां पर क्या होता, 185, 172, 145, 114 नंबर थे भाई साहब, वो उनका भी सिलेक्शन यहाँ पे हो गया था। अब यहाँ पे देखो जिनके नंबर जनरल कैटेगरी में 160 तक थे, 165 तक थे, उनका सिलेक्शन हुआ है, और पेपर का लेवल इजी था। ये चीज क्यों भूल रहे हो भाई, पेपर लेवल इजी था। आपको मैं एसएससी का ही आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ठीक, अब थोड़ा फोकस करो यहाँ पे 2021 की कट ऑफ के बारे में फोकस करो, क्योंकि डेटा उस टाइम पे लगभग सेम था ना। यहाँ पर मैं 1,15,000 ले लिए, वैकेंसी मात्र 7,621, इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखो डाटा 1,15,000 है, मात्र 1,15,000 यहाँ पे ओनली क्वालिफाई हुए थे, मात्र 1,15,000। फॉर्म आपके 21 लाख पड़ा था, ठीक है, फॉर्म यहाँ भी ज़्यादा पड़ा है लेकिन वहाँ भी ज़्यादा पड़ता है, लेकिन वहाँ जो फॉर्म फिलअप करते हैं वो एसएससी वाले ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब यूपी पुलिस वाला कोई भी एसएससी फिलअप नहीं करता है, मतलब मोस्टली बच्चे नहीं करते हैं। तो वो डाटा छोड़ो, आपसे इतने डाटा फोकस करो जो क्वालिफाई हुए 1,15,000 हुए हैं। उस टाइम पे भाई मात्र 130 नंबर पे यूआर का सिलेक्शन हो गया था। अब इसका मतलब समझ रहे हैं आप, यूआर का सिलेक्शन 130 पे हो रहा, मतलब पेपर मात्र 65%, मतलब अगर आपने 65% पेपर कर दिया, आपका सिलेक्शन हो गया टीयर फर्स्ट में, ठीक है। इसका मतलब 65% का मतलब है कि आपने अगर 1,15,000 सीडी माना तो आप 65% पेपर कर दो, 135 नंबर ले आओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब डाटा हमारा पहुंच गया 1,80,000, ठीक है। अब डाटा अगर हम 1,80,000 पहुंचा दें, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं मानूँ 70,000 और बढ़ा दूँ स्टूडेंट, तो मैं अगर यहाँ पे 1,80,000 कर दूंगा, तो मेरी बात पे गौर करना है, यहाँ पे डाटा कितना पहुंच जाएगा पता है आपको, वो पहुंच जाएगा मात्र 50%, ठीक है, 55% मोस्टली, जिसके 110 नंबर आ रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मात्र 55%। ये सीजीएल का डाटा है, ध्यान रखना, अच्छा एग्जाम होता है इसका, जो आपका लेवल था वही इस बार सीजीएल का लेवल रहा है, 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी क्वालिफिकेशन ज़्यादा थी, इस चक्कर से, वरना कोई भी साल उठा के देख लो। अब मुझे कुछ लोग पता है एलिगेशन लगाएंगे कि भैया 2023 का क्यों नहीं बता, 2023 में 150 गई थी, तो 2023 की जब 150 गई था, वैकेंसी मात्र कितनी थी, कम थी, और वहाँ पर जो नॉलेसन मिला है वो 25 नंबर तक का मिला है, समझ गए। वहाँ पर जो नॉलेसन मिला है वो 23, 24, 25 तक का नॉलेसन मिला है, समझ गए। तब जाके कितना पहुंचा हमारा, तब जाके पहुंची थी 150, वहाँ भी लगभग 130 में सिलेक्शन हो गया था 2023 में, पूछ लेना किसी से भी, ठीक है, मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ। वहाँ मोस्ट जो पहुंचा था नॉमिनेशन वो आपके इतना पहुंचा था, तो समझ गए। अब इस हिसाब से तो मैं आपको ले चलता हूँ यूपी पुलिस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ, और थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ। इस हिसाब से अगर मैं यूपी पुलिस का 65% लेता हूँ तो कितना हो गया, 65 कितना हो गया, 200, 190 पहुँच जाएगा। 300 का 65%, 300 का 65%, हाँ लगभग 195। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, 65% थोड़ा हम कमी लेके चलेंगे, क्योंकि वैकेंसी मात्र यहाँ पे 1,15,000 थी। तो उस हिसाब से भाई साहब डेटा हमारा कितना हो गया, डेटा हो गया हमारा कितना, ध्यान सुनना, लगभग 190 नंबर यूआर के। तो अभी आपको ले देता हूँ 2024 की कट ऑफ की तरफ एक्सपेक्टेड। तो भाई लोग पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर भाई आपने किसी ने भी प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया कर देना, बहुत मेहनत लगती है बताने में और डेटा को कलेक्ट करने में। तो भाई प्लीज़ अगर अभी ने किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर देना। यहाँ पर देखो पद हमारे कितने, 60,244 पद हैं, अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है, मेरी बात को याद रखना, अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी। कोई कुछ भी बोल रहा है, अब मेरी बात पर ध्यान दे रहे हो ना, मेरी बात पे ध्यान दो। लेवल आपका हार्ड था, अनएक्सपेक्टेड लेवल था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने नहीं सोचा था ऐसा एग्जाम आएगा, ध्यान रखना, टीचर्स ने भी नहीं सोचा था। अगर आपके मेल कैटेगरी में, पहला मैं मेल बताऊंगा फिर आपको फीमेल के बताऊंगा, फिजिकल के लिए बता रहा हूँ, अगर आपके जनरल कैटेगरी से 190 नंबर हैं, अगर आपके 189 भी हैं, 188 भी, तभी आप रनिंग करना, क्योंकि यहाँ पे 190 लिखना सही रहता है, तो इस चक्कर से बता रहा हूँ। अगर आपके 1-2 नंबर पीछे भी हैं फिर भी आप रनिंग करोगे, समझ गए, क्योंकि यहाँ पे रियलिटी कोई बच्चा नहीं बता रहा है कि मेरे इतने नंबर हैं, ये रियलिटी है, कोई बच्चा नहीं बता रहा है इतने नंबर हैं। तो जनरल 190 या 188 आप प्लस हैं, हर किसी -2 कर लो, हर किसी में -2 वाले भी रनिंग करें प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट है आपसे, समझ गए प्लीज़। तो जिनका 190 है जनरल से 185, 150 प्लस है, ईडब्ल्यूएस 180 प्लस वाले भाई सभी करो, एससी कैटेगरी 165, एसटी 155। ईडब्ल्यूएस वाले कुछ एलिगेशन लगाते हैं भाई आप जनरल में काउंट हो गए यार, जिनके अच्छे नंबर है वो जनरल में पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ वो नीचे ही रहेगी, समझ गए, ठीक है।
तो एक चीज़ आपको क्लियर होगी कि भाई इतने -2 कर लेना। जैसे कि इंडोलेस में बताऊँ तो 178 आपके हैं तो आप रनिंग करो। यहाँ पे एस टी में अगर आपके 152 है, 53 है, वो भी आप रनिंग करो। ठीक है, अब चलता हूँ फीमेल की कट ऑफ की तरफ। फीमेल कैटेगरी में भाई साहब अगर आपके 180 प्लस है, जनरल कैटेगरी रनिंग करो। ओबीसी 175 प्लस रनिंग करो भाई आप। ईडब्ल्यूएस 170 प्लस आप रनिंग करो। एससी 155 प्लीज रनिंग करो भाई। एसटी 140 प्लीज रनिंग करो, क्योंकि अगर इसमें आपके -2 में -2 नंबर भी हैं, आप फिर भी रनिंग करो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात को, क्योंकि अभी जो नॉमिनेशन बाकी रह गया, किसी को नहीं पता किसको नॉमिनेशन ज़्यादा मिलेगा, समझ गए। तो अभी नॉमिनेशन बाकी रह गया, तो इस चक्कर से आपको भाई अपनी रनिंग करनी है। ठीक है, अगर आपकी कोई भी अगर अलग जानकारी आपको लेनी है तो मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब आप अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, आप पहले वीडियो नहीं देखते थे, अब आपने फुल वॉच वीडियो कर ली। अब आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कर दें।